बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12, न्यूमेरिकल द टैक्स पेएबल मेथड। जो पिछला हमारा लेक्चर था द टैक्स पेएबल मेथड, उसको हमने डिफाइन किया था और उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में कि इसको हम कैसे जो है टैक्स अमाउंट निकालते हैं। तो इसमें हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके द टैक्स पेएबल मेथड जो है इसको समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है इसको देखते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। देखिए एग्जांपल 9.1 है ये। कैपिटल लिमिटेड यूजेस अ सिंगल डिप्रिसिएटेड एसेट दैट कास्ट, इसको हाईलाइट भी साथ साथ करते हूँ, जो जिसकी कास्ट है वो $100,000 है एंड हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 4 years है एंड अ ज़ीरो रेजिजुअल वैल्यू, और उसकी रेजिजुअल वैल्यू जो है वो 0 है 4 year के बाद होती है। फॉर अकाउंटिंग पर्पजेज द कंपनी डिप्रिशिएट द एसेट ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड, जो स्ट्रेट लाइन बेसिस है उस पर जो है एसेट की डिप्रिसिएशन मेथड है। रिकॉर्डिंग एन एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 25,000, जो एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कितना है 25,000। फॉर टैक्सेशन पर्पजेज द कंपनी क्लेम्स अ डिप्रिसिएशन अलाउंस इज कैलकुलेटेड ऑन अ 4 year यूजफुल लाइफ एट अ डिप्रिसिएशन रेट ऑफ, जो 4 साल हैं उसमें डिफरेंट 40%, फिर 30%, फिर 20% और फिर 10% ऑफ कॉस्ट है। In all other respects, the calculation of accounting profit and taxable income are the same. इसके अलावा जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम जो है वो क्या है, सेम है। द अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्सेबल इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन इज 200,000। अच्छा, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है डिप्रिसिएशन से पहले और टैक्सेबल इनकम से पहले जो है वो क्या है, वो 200,000 है। अच्छा, अब यहाँ पे समझते हैं बात को कि कैपिटल लिमिटेड पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कितना वो टैक्स पे करते हैं, 30%। अच्छा, तो फिर क्या होगा उसके बाद ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम आएगी हमारे पास उसका 30%। Details of accounting profit and taxable income for the 4 years of the asset life are as follows। जो उसकी 4 years की डिटेल्स है अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम की वो ये है। तो इस पूरे लेक्चर में जो है ना हमने इस एग्जांपल को आगे लेके जाना है और इसकी जनरल एंट्री वगैरह भी बनाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग, सबसे पहले है प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, जो कि हमारे पास गिवन है 200,000, 200,000, 200,000 एंड 200,000, ये गिवन है। उसके बाद जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है 25,000, ये भी 4 year के लिए गिवन है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालेंगे वो कितना है 25,000। अच्छा, उसके बाद तो हमें पता है 200,000 2500 माइनस कर तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आता है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितना है 175,000। ये तो 4 years में सेम है। उसके बाद टैक्सेबल इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन जो है वो ऊपर बात की गई थी कि ये दोनों सेम है 200,000 है, तो ये भी 200,000 हम लेंगे, 200,000, 200,000 एंड 200,000। उसके बाद जो डिप्रिसिएशन अलाउंसेस है जो कि बताया गया है कि पहले साल जो है 100,000 जो उसकी कास्ट है उस पर पहले साल आपने 40% लेना है, फिर 30%, फिर 20% एंड फिर 10%। तो इसके हिसाब से अगर हम लेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम जो है वो हमारे पास ये आ जाती है। ईयर 1 के लिए 160,000 है, ईयर 2 के लिए 170,000, ईयर 3 के लिए 180,000
और ईयर 4 के लिए 190,000 है। उसके बाद अगर हम ये लेस करते हैं ऊपर 200,000 में से, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे करंट टैक्स लायबिलिटी जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे बताया था कि पेज एट द रेट ऑफ 30%, तो इसका हमने 30% लेना है। तो ये आ जाएगा 48,000, 51,000, 54,000 और 57,000। तो ये हमारे पास जो है अमाउंट आ जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग जो करंट टैक्स लायबिलिटी है और टैक्सेबल इनकम है कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे फाइंड करते हैं, और टैक्सेबल इनकम जो है ये कैसे फाइंड करते हैं। तो टैक्स पेबल मेथड में ये बात सीखनी है। अच्छा, उसके बाद देखें, द टैक्स पेबल मेथड अज्यूम दैट द टैक्स एक्सपेंस इन अ पीरियड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अ टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग टैक्सेबल इनकम बाय द टैक्स रेट। ये जो पीछे बात हुई है ना न्यूमेरिकल में, इसको देखो, यहाँ पे जो 200,000 है, यहाँ पे भी हमने 200,000 लिया है प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, और टैक्सेबल इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन ये भी 2000 लिया है। तो ये इसका मतलब ये है जिसके हमने न्यूमेरिकल में हमने समझ लिया है। अब दूसरी बात है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट ईयर वुड बी 48,000, दिस इज द करंट लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो हमारे पास है यहाँ पे कि हम देखेंगे उसको 48,000 जो कि इनकम टैक्स एक्सपेंस इन द फर्स्ट ईयर would be 48,000. This is the current liability to the government. Capital Limited would pass the general। देखें, अगर 48,000 जो है इनकम टैक्स एक्सपेंस है, ठीक है, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है डेबिट हो जाएगा, कैपिटल लिमिटेड का 48,000, ये 48,000 है सॉरी, और करंट टैक्स लायबिलिटी जो है ये 48,000 क्रेडिट करेंगे। उसके बाद देखें, इन सक्सीडिंग ईयर्स द इनकम टैक्स एक्सपेंस एंड करंट टैक्स लायबिलिटी वुड बी 51,000, 54,000 एंड 57,000, जो कि पिछले हम 9.1 जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया उसमें हमने देखा है, ठीक है। तो इन तीनों की जो है जनरल एंट्री क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। जैसे कि इसकी है जो कि हमारे पास देखें यहाँ पे 48,000 पहले जिसके हमने जनरल एंट्री बनाई है वो हमारे पास ये है, ये गिवन है। तो इसी तरह 51,000, 54,000 और 57,000 की जनरल एंट्री क्या होगी, सेम ही रहेगी। अब देखिए, अंडर दिस मेथड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन ईच ऑफ द 4 years ऑफ द एसेट यूजफुल लाइफ वुड बी, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमारे पास क्या होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो जैसे कि हमारे पास है 175,000, 175,000 4th ईयर की जो है वो ये है। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है जो कि हमने निकाल लिया है वो 4 साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए था 48,000, सेकेंड के लिए था 51,000, थर्ड के लिए था 54,000 और लास्ट में था 57,000। तो ये अमाउंट हमारे पास जो अगर देखें 9.1 एग्जाम्पल में जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू है ये वाली वैल्यू है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इनमें से ये लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा जो कि 1,27,000, 1,24,000, 1,21,000 और 1,18,000 रुपये है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा इनकम टैक्स एक्सपेंस होता है उसको सिंपली हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें टैक्स एलोकेशन, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच। सबसे पहले टैक्स एलोकेशन क्या है, इसको डिफाइन करना है। टैक्स एलोकेशन क्या है, देखिए, अ प्रोसेस इन विच द करंट इनकम टैक्स एक्सपेंस, जो करंट इनकम टैक्स एक्सपेंस है एंड करंट टैक्स लायबिलिटी, जिनका हमने न्यूमेरिकल में अभी देख लिया, जो करंट टैक्स एक्सपेंस है और करंट टैक्स लायबिलिटी
आर मेयर बाय रेफरेंस टू द टैक्सेबल इनकम, जिसको हम टैक्सेबल इनकम के रेफरेंस से मेयर करते हैं, किस चीज़ को, इनकम टैक्स एक्सपेंस को और करंट टैक्स लायबिलिटी को हम मेयर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टैक्स एलोकेशन कहते हैं। अच्छा, इस अप्रोच के जरिए क्या होता है, दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड टू अलाउ अ स्मूथिंग ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इन अ वे दैट वाज कंसेप्चुअल जस्टिफाइबल। तो ये जो कंसेप्ट है ये इस वजह से डेवलप किया गया कि ये क्या है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल अगर इसको देखें तो ये क्या है, जस्टिफाइबल है, लेकिन इसमें हमने कुछ देखे, कुछ खामियां भी थी उसकी, जिसको हमने डिस्कस किया था। अब देखें, अब रिकॉल द कैपिटल लिमिटेड डिप्रिसिएशन और फॉर देयर ए डिप्रिसिएशन रेट ऑफ 40%, 30%, 20% एंड 10%। इसके हिसाब से क्या करेंगे हम डिप्रिसिएशन और फॉर देयर की, अब देखते हैं, जो कि है हमारे पास द डिप्रिसिएशन फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स पर्पज फॉर द 4th ईयर ऑफ द एसेट लाइफ आर एज फॉलो। जो कि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है वो तो क्या है, सेम है ईयर 1 के लिए और ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 के लिए 25,000 ईयर 1, ईयर 2 के लिए भी 25,000, ईयर 3 और ईयर 4 चारों के लिए 25,000 है। अब डिप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पसेस, जो टैक्स पर्पस के लिए है वो गिवन होता है, जैसे कि 40% था 100,000 का तो 40,000 आ गया, ठीक है, फिर 30% था तो 100,000 का तो क्या आ जाएगा, इसका भी 30,000 आ जाएगा, 100,000 का 30%, 100,000 का 1 लाख का 20% लेंगे 20,000 और 1 लाख का 10% लेंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा, सिंपल। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंस, अच्छा करंट कंपोनेंट इसके कौन कौन से हैं, इट इज नेसेसरी टू मेयर टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो है ये किसके लिए मेयर किया जाता है, टैक्सेबल इनकम को मेयर करने के लिए। दूसरी बात क्या है, एडजस्टिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड टैक्स ट्रीटमेंट, कि जो टैक्स ट्रीटमेंट है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये कैसे करते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि जो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है वो 25,000 है और जो टैक्स पर्पस है वो डिफरेंट आता है। These difference gave rise to 4 adjustment to the profit before tax। तो ये जो है 4 एडजस्टमेंट जो है उसकी करनी होगी। वो 4 एडजस्टमेंट कौन कौन सी है वो देखें यहाँ पे। बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट टू रिफ्लेक्ट द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड टैक्स ट्रीटमेंट। जो एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट को कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है, डिडक्ट रेवेन्यू या गेन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बट आर नॉट असेसेबल, जो कि रिकॉग्नाइज कर भी गई बट असेसेबल ना हो, उसकी एडजस्टमेंट होनी है। एडजस्ट रेवेन्यूज या गेन्स कौन सी, दैट आर असेसेबल बट नॉट रिकॉग्नाइज, जो कि असेसेबल है रिकॉग्नाइज नहीं है, दोनों ऊपर जो है अपोजिट है। एड एक्सपेंसेस लॉसेस दैट आर रिकॉग्नाइज बट नॉट डिडक्टेबल, जो रिकॉग्नाइज तो है मतलब मगर हम उसको डिडक्ट नहीं कर सकते वो एक्सपेंसेस या वो लॉसेस। डिडक्ट अलाउएबल टैक्स डिडक्शन, तो हमारे उस पास के बाद क्या चीज़ आ जाती है, टैक्सेबल इनकम आ जाती है। तो इसमें जो है ये दो चीज़ें जो है ये डिडक्ट करनी है, ठीक है, और ये दो जो है ये ऐड करनी है। अब देखें, द अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड द अलाउएबल टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्टेड टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन जो है हम उसको जो है बाद में बिफोर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में क्या करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं। एंड अलाउएबल टैक्स डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड, और जो टैक्स डिप्रिसिएशन होते हैं वो हम डिडक्ट करते हैं। तो इसमें एक डिफरेंस ये भी होगा कि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन जो है उसको हम बाद में बिफोर टैक्स हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, और टैक्स डिप्रिसिएशन जो है उसको उससे हम डिडक्ट करते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो तो वही 4 साल के लिए सेम है, ठीक है। एड बैक नॉन डिडक्टेबल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो नॉन डिडक्टेबल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो हम दोबारा क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
ठीक है, और जो डिप्रिसिएशन अलाउंस है, टैक्स डिप्रिसिएशन अलाउंस है, वो हम लेस करते हैं। ठीक है, तो ये भी इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है अकाउंटिंग में और टैक्स डिप्रिसिएशन में, कि हम जो है अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन जो है वो ऐड बैक करते हैं, ठीक है, लेकिन जो टैक्स डिप्रिसिएशन है वो दोबारा हम लेस ही करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास देखिए वैल्यू आ जाती है 100 से 1,60,000, 1,70,000, 1,80। तो करंट टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद अगर इस पर 30% से जो हमने इसको देखा था तो फिर हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, यहाँ पे ये सिर्फ ये 2 पॉइंट जो है ये समझाने थे कि जो डिडक्टेबल डिप्रिसिएशन है वो ऐड हो जाते हैं और टैक्स डिप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं, लेस किए जाते हैं।